श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मैंने बाबा जी के अनेक भक्तों के साथ अपना समय व्यतीत किया है, जो इसी प्रकार उनके भक्ति भाव में मस्त थे। कुछ तो इतने मस्त थे कि जब भी उनसे बाबा जी के विषय की बातें की जाएं, वे उत्तेजित हो जाते थे और उनके मुंह से क्रमबद्ध बातें ही निकल पाती थी। उनकी बातों को बड़ी सावधानी पूर्वक सुनकर उनका अर्थ निकालना पड़ता था। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते थे, किंतु किसी तरह बाबा जी के प्रति भक्ति और प्रेम उनमें कम नहीं था। ऐसे लोगों में से मैं श्री अकबर अली खां और डॉक्टर जयदेव सिंह को कभी नहीं भूल सकता हूँ। बाबा जी के कैंची आश्रम में प्रवास के अंतिम दिनों में अकबर अली खान की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में हुई थी। उन्होंने मेरी उपस्थिति में 3 बार बाबा जी के दर्शन किए। उन्होंने मुझे और इंदर को नैनीताल स्थित राजभवन में आमंत्रित किया था। हम बाबा जी के बारे में उनसे कुछ देर तक बातें भी करते रहे। यह भेंट अल्प समय के लिए ही हो पाया था, क्योंकि घनघोर वर्षा हो रही थी। अकबर अली कैंची में बाबा जी से मिलने आया करते थे। उनका जीवन प्रशासकीय कार्यों के कारण अत्यंत व्यस्त था। उनका पहला आगमन थोड़ी देर के लिए ही था। अपनी व्यस्तता के कारण बाबा जी के दर्शन से वंचित रहने को अपना दुर्भाग्य बताते हुए बाबा जी के समक्ष प्रार्थना की और उनकी कृपा की याचना की। एक अत्यंत सुसंस्कृत और अनुभवी व्यक्ति द्वारा बाबा जी से क्षमा प्रार्थना बड़ा ही अजीब था, किंतु बाबा जी द्वारा उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया जाना और भी आश्चर्य में डालने वाला था। मुस्कुराते हुए बाबा ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, ठीक है, आपको अपना कार्य पहले करना चाहिए। बाबा के पीछे बाद में भागना चाहिए। अपना कर्तव्य कर्म करना पहली महत्व की चीज है। उनका दूसरा आगमन मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि मुझे गालियां मिली और वे क्रोधित भी हुए, वरन एक नवीन अनुभव के लिए भी वह महत्वपूर्ण हो गया। उनके कार्यकाल में बड़े राजनीतिज्ञ बाबा के पास नहीं आया करते थे, फिर भी बाबा अपने कमरे और मंदिर के प्रांगण की सफाई के प्रति इतने सावधान नहीं रहते थे और न ही अपने कमरे के चारों ओर लोगों के आवागमन को नियंत्रित करने के प्रति सजग थे। वह माताओं के कक्ष को उन्हें भीतर रहने के लिए बंद कर दिया करते थे। उन्होंने कहा, राज्यपाल बड़े दल बल के साथ आने वाले हैं। उनके पुत्र ने स्विस लड़की से विवाह कर लिया है। उस लड़की के माँ बाप और परिवार के अन्य सदस्य मुझसे भेंट करने आश्रम में आ रहे हैं। ये लोग बड़े ही चतुर लोग हैं। इन्हें हर वस्तु को निकट से परखने की आदत होती है। अतः तुम्हारी मूर्खता और उपेक्षा के कारण उन पर कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप सब बड़े मंद बुद्धि लोग हैं और जिज्ञासावश सभी जगह जाकर उनसे सभी तरह के प्रश्न पूछेंगे। मजाक की मुद्रा में उन्होंने 2 व्यक्तियों के नाम लेकर कहा कि ये लोग ठीक वस्त्र पहनकर द्वार पर आगंतुकों का स्वागत करेंगे। बाबा जी इसी प्रकार बातें कर रहे थे, तभी उन्होंने मुझसे पूछा कि उनके प्रसाद के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं। मैंने कहा, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने कहा, तुम्हारी पूड़ियाँ और आलू की भाजी नहीं चलेगी। उनके साथ डॉक्टर होते हैं जो भोजन का परीक्षण करते हैं कि कहीं भोजन संक्रमित तो नहीं है, अतः तुम्हारी पूड़ियाँ काम नहीं आएंगी। मैंने कहा, मेवे इत्यादि हैं, किशमिश और मिश्री है। उन्होंने कहा, काम चल जाएगा, किंतु और अधिक मंगा लेना चाहिए। मैं इसका उल्लेख ये बताने के लिए कर रहा हूँ
कि बाबा जी अपने आसपास की दैनिक वस्तुओं, छोटी बड़ी, जानी अनजानी व्यवस्थाओं के सूक्ष्मतम विवरण जानते थे। हम दो ही लोग इस वार्ता के समय थे। उनके द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद मैंने जानना चाहा कि क्या उन्हें चाय भी देना होगा। बाबा जी बातचीत के बाद अपने बिस्तर पर अधलेटे से थे, किंतु प्रश्न सुनते ही बैठ गए और बड़े जोरों से डांटते हुए बोले, तुम कितने मूर्ख हो, सभी प्रकार की मूर्खताएं करते रहते हो और चाहते हो कि मैं भी वही मूर्खता करूं। तुम्हारे दिमाग ही नहीं है तो कैसे समझ सकते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाते होगे। अगर इसी तरह बातें करते रहे तो मैं तुम्हें निकाल बाहर कर दूंगा। बाहर एकत्रित लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया। मैं चुपचाप उनके सामने खड़ा रहा। जब बाबा जी ने फिर से बोलना प्रारंभ किया तो चीखना चिल्लाना सब गायब था। वे बैठकर बड़े प्यार और मनुहार से अपने स्वर को मधुर बनाते हुए बोले, दादा तुम समझते नहीं, आपके पास अपनी जो बुद्धि है उसका प्रयोग करो। वे लोग एक साधु के पास आ रहे हैं, किसी व्यापारी या राजनीतिक नेता के पास नहीं आ रहे हैं। जब राज्यपाल किसी राजनीतिक व्यक्ति के घर जाता है तब उसकी आव भगत चाय, दारू, कलिया और कबाब आदि से होती है। यहाँ वे एक साधु के पास आ रहे हैं। वे बुद्धिमान होते हैं और जानते हैं कि साधुओं के पास क्या होता है और उनसे वे क्या प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बाबा जी अपने बारे में कदाचित ही कुछ बताते थे और अपने साधु जीवन के बारे में तो कभी कुछ नहीं बताते थे। उन्होंने 2 बार और इसी प्रकार की बातें बताई।
हम सभी लोग बाबा जी के कमरे में बैठे बाबा जी की बातें सुन रहे थे और चारों ओर छाई शांति और निस्तब्धता का आनंद ले रहे थे। मेरे मेहमान भी इतनी अधिक तल्लीनता से सारी बातें सुन रहे थे कि प्रश्न करना और उनके उत्तर सुनना भूल गए थे। बाबा जी के साथ बैठकर हमें समय का तनिक भी ध्यान अथवा वापस भी जाना है ये ध्यान नहीं रहा। और जब बाबा जी ने हमें जाने को कहा, हमारी इच्छा थी कि हमें कुछ अधिक देर ठहरना दिया जाए, जिससे उन्होंने मंजूर भी किया। किंतु कुछ देर बाद उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें जाना ही चाहिए, और हमने भी समझ लिया कि अब बाबा हमें और अधिक समय नहीं देंगे। उस समय मेरी समझ में नहीं आया कि बाबा जी हमें जाने के लिए क्यों जोर दे रहे हैं। ऐसा तो उनका स्वभाव भी नहीं था। जब हम लोग आश्रम से रवाना हुए तब बूंदें पड़ रही थी, किंतु हमें क्या मालूम कि आगे क्या होने वाला है। हम लोग घोर वर्षा में फंस गए थे और जब तक हम कंट्रोल बैरियर पहुंचे बहुत बड़ा भूभ्रंश हो गया। एक बहुत बड़ी शिला खिसकती नीचे आई, उसके साथ तमाम गिट्टी और पत्थर लुढ़क कर रास्ते को पूरी तरह से बंद कर लिया था। जब शिला लुढ़कती नीचे आ रही थी, उसके एकाध क्षण ही पहले हमारी कार उसे पार कर चुकी थी। अगर हम एक सेकंड भी देर किए होते तो हम कुचले गए होते। बाबा जी सब जान गए थे, इसीलिए हमारी जान बचाने के लिए उन्होंने कठोर बनते हुए हमें वापस जाने को कहा था। आगे बातें करते हुए वे बहुत उत्तेजित से थे और बताया, लोग पीर और पैगंबरों की बातें करते हैं, लेकिन पीर और पैगंबर क्या हैं? वे तो मेरे लिए खुदा है, खुदा। उनका स्वर मंद पड़ गया। बाबा जी आए और उनको अपनी बातें कहने के लिए कुछ समय दिया। बाबा जी को सामने पाकर उन्होंने बार बार अपना आभार प्रदर्शित किया। उन्होंने कहा, बाबा हम आपको समझ नहीं सके। आपके पास से जाने के समय हमने शिष्टाचार भी नहीं निभाया। आपने मेरी और मेरे संबंधियों की जानें बचाई। मैं कैसे बताऊं कि मेरे लिए ये कितना कुछ है। वे थोड़ी देर और बाबा से बातें करते रहे और तब बाबा ने उनसे कहा, अब उन्हें वापस जाना चाहिए। उन्हें प्रसाद भी घर ले जाने के लिए डलिया में दिया गया। उसके बाद वह चले गए और जहां तक मुझे मालूम है यह उनकी अंतिम यात्रा थी। हम कुछ दिनों के पश्चात स्नान करने के उपरांत किशन, सिद्धि दीदी और कुछ अन्य लोगों के साथ बैठे थे और श्री अकबर अली के आगमन की बातें कर रहे थे। किसी ने बताया कि सारी बातों को कबीर द्वारा कैसेट रिकॉर्डर से टेप की गई हैं। बाबा जी ने टेप मांगा और हम सभी के आनंद के लिए उसे सुनाया गया। जब वे इस बिंदु पर पहुंचा जहां अकबर अली ने कहा था, वास्तव में वह खुदा है, बाबा जी चिल्ला पड़े, रोको इस टेप को, इसे नष्ट कर दो। तो सभी ने उन्हें ऐसा न करने की उनसे प्रार्थना की, किंतु उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी आज्ञा थी कि टेप को निकालकर उसे तोड़कर जला डालो और ऐसा ही किया गया। ये टेप का तो अंत था ही, एक भक्त के अंतर्मन से निकले शब्दों का भी। पीर और पैगंबर क्या है? वे मेरे लिए वास्तव में खुदा है। अंत था। हमने एक मंत्र मुग्ध भक्त को ये कहते हुए सुना कि वह वास्तव में हनुमान है, और अब एक दूसरे मंत्र मुग्ध भक्त को यह कहते हुए सुन रहे हैं कि वह वास्तव में खुदा है। मैं इनके शब्दों पर कैसे अविश्वास कर सकता हूँ? मैं अपने से ही प्रश्न करता रहता हूँ। मैं दूसरे भक्तों से भी बातें करता हूँ और उनकी भी कठिनाई यही है। हम सभी के लिए इस बात से कोई अंतर नहीं होता कि बाबा जी जीवित हैं अथवा नहीं, क्योंकि उनका सशरीर सर्वदा उपस्थित रहना संभव भी नहीं है। हम उन भाग्यवानों में से नहीं हैं जो उनकी कमी की अनुभूति कर सकें। हमारे लिए बाबा जी का सर्वोत्तम उपहार उनके आदरणीय आधिकारिक प्रवक्ताओं के संस्मरणों द्वारा प्राप्त हो रहा है, किंतु हमने उन्हें अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया। श्री राम जय